नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉलो पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली मेंबर्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, 1 करोड़ 40 लाख का पोर्टफोलियो, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो माना जाता है। अगर उसमें स्टॉक सिलेक्शन सही है तो लॉन्ग टर्म में गैस 10 साल में अगर आपको 26% के आसपास, 20% के आसपास भी CAGR बनता है तो लॉन्ग टर्म में गैस वो सब साइज़ का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा नहीं गैस कि जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है उनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा ही होगा, लेकिन इसी बीच में गैस कुछ चौंकाने वाले स्टॉक्स इन्होंने ऐड किए हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि जिनका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उन्होंने बहुत रिस्क भी लिया होगा। तो ऑफकोर्स गैस इनके रिस्क कैपेबिलिटी भी मैं शो करूंगा, और ऑफकोर्स इनके जो विस्टम है उसकी मैं तारीफ़ करूंगा, बिकॉज बहुत लोग का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होने की वजह से बहुत गलत दाव वो लोग खेल लेते हैं, और इसका फल ये होता है कि पैसे उनके डूब जाते हैं। बट इसी बीच में गैस 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पोर्टफोलियो अपने आप में ही उनके सेंसिबिलिटी को और विस्टम को जज करता है। अगर उनकी स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है तो मैं फटाफट गैस अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। आप चाहें तो अपनी कमेंट्री भी डाल सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए ज़ीरोधा का, जो अपने आप में ही ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर में बहुत ही अव्वल कंपनी मानी जाती है। इन्होंने कैसे एक नया फीचर लॉन्च किया जहाँ पर आप चाहें तो फैमिली का कंबाइंड पोर्टफोलियो एक बार देख सकते हैं। इनका का इस पोर्टफोलियो मैंने एक बार रिव्यू किया था इसके पहले, मुझे याद भी है, लेकिन यस इनका का इस कुछ दाव है जो मुझे लगा कि आप सब तक कन्वे करना सिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम वो उत्साह नहीं है। बट इसी बीच में गैस गलती से भी अच्छी होल्डिंग को बेचेंगे लॉन्ग टर्म में को नुकसान होगा। तो ऑफकोर्स गैस एक पोर्टफोलियो में 76 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इनको 2 लाख के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। और ऑफकोर्स दूसरे पोर्टफोलियो की बात की जाए उसमें गैस इनको 8.5 लाख के आसपास लॉस हो रहा है, जिसमें गैस 12 से 13% के आसपास इनका पोर्टफोलियो डाउन है। बट इसी बीच में मार्केट सेंटीमेंट को अगर आप देखें और उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में अगर इनकी निवेश ज़्यादा है तो वो डाउन होना लाजमी सी बात है, बिकॉज वाइट डे में गैस अभी भी स्मॉल कैप के इंडेक्स की बात की जाए 17% डाउन है। बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो बड़ा हो या छोटा हो, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टॉक की बदौलत और बिजनेस की बदौलत दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छे पोर्टफोलियो चाहे वो छोटा हो फिर बड़ा हो, आपको ऑफकोर्स जो फ्रूटफुल रिजल्ट है ज़रूर पेश करते हैं। इसमें गैस इन्होंने कुछ मैसेज किया है कि मेरे चैनल को रेगुलरली व्यू करते हैं, और ऑफकोर्स इनका जो स्टॉक सिलेक्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी कॉमन है। इन्होंने गैस कुछ जॉइंट पोर्टफोलियो के संग कुछ और भी मैसेज कन्वे किए हैं, जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल अर्जेंसी की वजह से HDFC, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व में इन्होंने कुछ प्रॉफिट को बुक किया। और ऑफकोर्स 2021 के बाद इनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो सिंस 2021 14.5 लाख के आसपास इनका जो पोर्टफोलियो है उनसे प्रॉफिट बुक होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे गैस हिंदुस्तान फूड, बजाज फिनसर्व, IRCTC में इनकी थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली बिकॉज ऑफ फिनेंशियल अर्जेंसी। अब देखना बनता है कि 37 साल की उम्र के युवा व्यक्ति है और ऑफकोर्स 60 साल तक अगर बाजार में रखते हैं अपने पैसे को, और ऑफकोर्स उस कंपनी में अगर ग्रोथ होती है तो कितना ये पोर्टफोलियो बन सकता है, और स्टॉक कौन कौन से उन्होंने चूज़ किए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टॉक की बात की जाए तो ऑफकोर्स नौकरी, इन्फोज, इसको कैसे आप अच्छे से जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बिकॉज पिछले कुछ समय से जितने प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। IT की बात कीजिए डाउन ट्रेंड में, नेस्टेक में भी गैस US बाजार में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है। जोमेटो की लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल हुई, बट मेरा ऐसा मानना है पेटीएम, नाइका, जोमेटो से कंपनी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इनके प्रोमोटर्स काफ़ी विजनरी है। अच्छे खासे निवेश करने के बाद बहुत सारी कंपनीज यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होते हैं। तब कोर्स इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप जज करें तो 5 लाख के आसपास उन्होंने निवेश किया, जो बहुत बड़ा मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इनका वेटेज की बात की जाए 5% से बिलो है, जो गैस अभी के टाइम 1 लाख के लॉस में है। मैं बोलूँगा सर इसको होल्ड करें, कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी के टाइम में टेक स्टॉक में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही बात गैस दूसरे स्टॉक की, इसका नाम है पिडलेट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गैस इनका निवेश 130 क्वांटिटी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2200 के भाव पे सही भाव पे 3 लाख के आसपास इनका निवेश है, जो अभी के टाइम में 20,000 के आसपास प्रॉफिट में। मैं बोलूँगा सर इसको होल्ड करें, और कभी भी आपको पिडिलाइट 2000 बिलो 2000 मिलते हैं तब चाहें तो इसको वेलकम करके थोड़ा सा और भी एलोकेट कर सकते हैं, बिकॉज मोनोपॉली कंपनी है, लॉन्ग टाइम मुनाफा होगा। रही बात पॉलीकैप की, तो मुझे याद है इस लेवल पे गैस मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी, और इसके पहले भी मैंने ब्रेकआउट के पहले पॉलीकैप का बहुत बार आपको कंसल्ट डिस्कस भी किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे 250 शेयर के आसपास एक बड़ा
दाव इनके हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गाइस नेवर सेल कैटेगरी के स्टॉक हैं। जिनके पास ये पॉलीकैप है होल्ड करें, मुझे लगता है कि पॉलीकैप के पास वो पोटेंशियल है जो एक्सपोर्ट के मामले में 2000 करोड़ के आसपास अगर 26 तक करती है, ये कंपनी ऐसे ही बहुत विशालकाय हो सकती है। तो 30% के आसपास प्रॉफिट है, दाव भी बहुत बड़ा है, 6 लाख के आसपास इनका दाव है। जो अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रही बात प्रिंस पाइप, स्मॉल कैप में गैस इनका एक बहुत बड़ा दाव है जो अपने आप में ही मेरे हिसाब से अगर मार्केट भागता है, सेंटीमेंट सुधरती है और प्रिंस पाइप ऐसे ही कंटिन्यूसली अच्छे नंबर पेश करता है इन्वेंट्रीज के प्रॉब्लम की बात, तो कंपनी में आपको जो लॉस दिखाई पड़ रहा है ना, प्रॉफिट में गेन हो सकता है। तो 600 क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी, 650 के भाव पे उन्होंने निवेश किए हैं, जिनका एग्रीगेट अगर आप देखें 3,90,000। मैं बोलूँगा सर इसको आप होल्ड करें, कंपनी फैंटास्टिक है। रही बात रिलैक्सो की, इनका निवेश 400 क्वांटिटी के आसपास है, 1100 के इनका एवरेज प्राइस है, जो अभी के टाइम गिर के 26% के आसपास लॉस में है। टाइम दीजिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि रिलैक्सो में वो तेज़ी नहीं आएगी जो पहले हमने विटनेस किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन डेमोग्राफी में अभी भी कंजम्पशन जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बूस्ट हो सकता है, ऑल दो मार्जिन से स्क्वीज हुए हैं, इसके वजह से सेंटीमेंट खराब है। तो इसको आप लॉस में बिल्कुल बिना बेचे, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रिकवर भी होगी, आपके बाइंग प्राइस से ज़्यादा ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेगी। रही बात स्मॉल कैप में, इनका एक और बड़ा निवेश है रूट मोबाइल, जो गए 1600 के आसपास इन्होंने निवेश किया है। ऑल दो रूट मोबाइल की बात की जाए 200 क्वान्टिटीज़ हैं, अच्छी कंपनी है, नंबर से बहुत दमदार है, बट अभी के टाइम जितनी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, चाहे वो रूट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, चल नहीं रहे। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एप्पल रूट क्यों नहीं चल रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन है और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, ऐड में स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बट आप बोलेंगे कि सर रूट मोबाइल से क्या मतलब, रूट तो अलग बिजनेस करता है ई SMS ई मेल में। तो उधर पे कैसे बताना चाहता हूँ कि इनका जो एक्सपोजर है यूके में बहुत ज़्यादा है, और यूके में अभी के टाइम मंदी के आसार हमें देखने को मिल रहे, और 75% के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि यूके रिसेशन में इस बार जा सकता है, और इंडिया की प्रोबेबिलिटी की बात कीजिए 0% है। अब देखना बनता है कि यूके में परिस्थिति ख़राब होगी तो इनके क्लाइंट बेस कैसे परफॉर्म करेंगे। ऑल दो अभी के टाइम स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि इसको होल्ड करें। ऑल दो फ्रेश और भी ज़्यादा निवेश तभी बढ़ाइएगा जब इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। ऑल दो कंपनी अच्छी है, आप इसको लॉस में ना बेचें। अगर कंपनी के अर्निंग्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिकवर होते हैं और यूके में चीज़ नॉर्मलाइज होती है, तो मुझे लगता है कि इसकी रूट मोबाइल में अच्छी खासी रिवर्सल हो सकती है। वक्त की बात की जाए 2000 के आसपास बाइंग प्राइस है, मैं बोलूँगा कि इसको आप होल्ड करें। बहुत ही कम ऐसे केमिकल स्टॉक है जिस पे मुझे काफ़ी ट्रस्ट है, विद द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड गाइडेंस। कंपनी फिनॉल्स में निवेश करने के बाद अच्छा खासा मल्टीबैगर बना, 500-600 के आसपास गैस हमारी बाइंग थी और स्टॉक ने 6x पैसे कमा के दिए। वहाँ से गिरा तो ज़रूर है, बट कंपनी अच्छी है, जल्द ही आपको जो लॉस है वो रिकवर होगा, बिकॉज एक बार केमिकल में ट्रेंड चेंज होगा तो केमिकल्स के बहुत सारे स्टॉक जो 15-20 महीने चले नहीं हैं उसमें रिकवरी होगी। तो 200 के आसपास बड़ी क्वांटिटीज़ आपने ऐड की है, मैं बोलूँगा सर इसको आप होल्ड करें। डीवीएस लैब की बात की जाए तो ऑफकोर्स इधर पे 27% के आसपास लॉस में, कंपनी बहुत ही अच्छी है। ऑल दो गाइस कंपनी ने पिछले कुछ समय से रिकवरी की है। फार्मा स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी एक धांसू कंपनी है। इंडेक्स का स्टॉक, इसको आप होल्ड करें। क्वांटिटीज़ की बात कीजिए, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमने ऐसा देखा है कि आपके ठीक है, मतलब रडार पे रेडियस पे हमें देखने को मिलती है, बिकॉज जिनका जैसा पोर्टफोलियो वैसा साइज़ भी है। डिक्सन की बात की जाए, मेक इंडिया थीम, मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। ऑल दो वेरियस कंपनी है जो मिड कैप स्मॉल कैप में है, जो बाइंग प्राइस है भी 25-30% टूट चुकी है, तो नेक्स्ट बुल मार्केट का आप इंतज़ार करें। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया ने कहा जो रिकॉर्ड तोड़ 750 बिलियन डॉलर के आसपास जो एक्सपोर्ट किया, और इंडियन गवर्नमेंट की जो मैं देख रहा हूँ टेंडेंसी है कि मार्केट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, तो इसमें डिक्सन काफ़ी फिट बैठता है। इसको आप होल्ड करें, कंपनी अच्छी है। ऑल दो 60 क्वान्टिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक है। रही बात दोस्तों इधर पे डीमार्ट में इनका निवेश बहुत ही बड़ा है। 4000 के आसपास बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1.5 लाख के आसपास लॉस में है। 9,28,000 के आसपास निवेश हमें देखने को मिलते हैं। बोलूँगा सर इसको भी नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। ये हो गए पॉलीकैब हो गए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको झुला सकते हैं, मतलब झुला इन द सेंस क्या, मतलब थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा अगर बाजार रेंज बाउंड हुआ, बट इनके बिजनेस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है। मुझे का डीमार्ट यहाँ से आने वाले 10 साल में काफ़ी बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है, बिकॉज जो स्टोर एक्सपेंशन है कंपनी उसमें काफ़ी एग्रेसिव है। रही बात फाइन ऑर्गेनिक में, इनकी बाइंग तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बट जो बाइंग लेवल है वो सही दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कैसे आपको हमेशा बताया कि कोई स्टॉक बहुत जब भागे ना, उसको आप चेस ना करें। कोई स्टॉक अगर 6 गुना हो गया तब क्या चाहते हैं कि 12 गुना हो जाए। 12 गुना अगर होगा 20 प्राइस से तो आपका डबल होना भी इंपॉर्टेंट है।
तो ऑफकोर्स गए 7.5 लाख 8 लाख के आसपास बड़ा अमाउंट है जो फाइन ऑर्गेनिक में उन्होंने टॉप पे निवेश किया है। मैं बोलूँगा कंपनी ख़राब नहीं है, और फिबोनाची पैटर्न इसलिए मैं बोलता हूँ, जिन्होंने वेट किया उनको 4200 के आसपास, 4000 के आसपास। मैंने बहुत बार गए इसको लेके, टाटा एलेक्साई को लेके, ट्राइडेंट को लेके, आईएक्स को लेके कमेंट्री की थी, बताया था कि फिबोनाची को फॉलो करें। तो कंपनी ख़राब नहीं है, थोड़ा टॉप पे ज़्यादा निवेश है। मैं बोलूँगा होल्ड करें, आपके भाव पे ये ज़रूर आएगा और उस पर भी ट्रेड करेगा। रही बात ग्रीन पैनल, बाप रे 1600 क्वान्टिटीज़ हैं 350 के भाव पे। तो ऑफकोर्स नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे, बट जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है, हाउस कम बिक रहे हैं, इसके वजह से थोड़ी बहुत हमें इनके मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1600 माल अपने आप में ही 5.5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो पोर्टफोलियो की बात की जाए, बड़े स्टॉक भी हैं, छोटे भी हैं, इसको आप होल्ड करें। मुझे लगता है कि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत ही करीब है, और प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से कंपनी में डाउनसाइड फर्दर बहुत ही कम है। आप चाहें तो इसको होल्ड करें, और कभी भी 250 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप चाहें तो इस अमाउंट को 6 लाख के आसपास करके छोड़ सकते हैं। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, बहुत ही अनलकी स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बिजनेस में गाइस मुझे कॉन्फिडेंस अभी भी है, बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफी में ओनली 3% लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। बट कोविड के बाद इनकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद 700 का शेयर 500 आया, 500 से 1200 के आसपास भी गया। बट मार्केट में गाइस रेट हाइक की वजह से एनबीएफसी परफॉर्म नहीं कर पाए। इसको होल्ड करें, कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी कभी डूबेगी नहीं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल साइकिल में जो कंपनी आपको अभी परेशान कर रही है और जो 2 2.5 3 साल चल नहीं रही है, उनका नंबर ज़रूर आएगा। बस कोई भी क्वांटिटीज़ को होल्ड करें। एलेक्सी की बात कीजिए, टाटा एलेक्साई की अच्छी कंपनी है, बाइंग लेवल भी ठीक ठाक है, तब तैयार रहिएगा। अगर मार्केट में फर्दर कुछ करेक्शन आता है तो आईटी में अगर ट्रेंड चेंज हुआ और 1 साल लो के और करीब गया, तो आप चाहें तो एलेक्साई में थोड़ा बहुत निवेश बढ़ा सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि एलेक्साई के साथ साथ इन्फोसिस पे फोकस करें। ऑल तो आपका बाइंग प्राइस सही और फिबोनाची पैटर्न को अगर आपने फॉलो किया होगा, एंट्री लेवल काफ़ी करेक्ट हुई होगी, जहाँ पे 3.5 लाख के आसपास एक मोटा निवेश है। रही बात वीबीएल, जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है, बताने की आवश्यकता नहीं कितना पैसा बना। 696 के भाव पे 1000 क्वान्टिटी, बाई गुडनेस, 7 लाख का बड़ा निवेश, 7.5 लाख के आसपास प्रॉफिट, और यही सब शेयर्स की वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी तक जिंदा और मजबूत है। तो मेरे हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो में स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, अभी तो लार्ज कैप में डिस्कस करूँगा। ऑल्दो मिक्स पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ है, बट मैं बोलूँगा कि आपके जो साइज़ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मिड कैप आईटी या फिर जो लार्ज कैप आईटी है, जिनके फंडामेंटल्स ठीक है और बाइंग जोन के करीब आ सकते हैं, तो बैंक एनबीएफसी से जो आपने बोला कि मैं वेटेज बढ़ाऊंगा, उस पर थोड़ा सा लगाम दे के जो कंपनी गिर सकती है उस पर फोकस कर सकते हो। सीटीसी की बात कीजिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आईसीटीसी में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, अब एक क्वांटिटी रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि ट्रैक करने के रखे हों। इसको आप कंटिन्यू करें। आप चाहें तो देख सकते हैं जुबलियंट फूडवर्क्स बहुत बड़ा दाव है, 1200 शेयर है, 500 के भाव बहुत सही है। इसको आप होल्ड करें। सेंटिमेंट ख़राब है बिकॉज ऑफ वीट प्राइस बढ़ने से, और पूरा का इस क्यूएसआर चेन अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट कंपनी बहुत ही सॉलिड है, ताबड़तोड़ है, इसको आप होल्ड करें। केपीआईटी की बात की जाए, मुझे याद है 500 के आसपास हम लोगों ने फिर से डिस्कस किया था, सही टाइम पे इन्होंने किया है। 350 शेयर्स को आप होल्ड करें, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ कर सकती है। ऑल्दो जो जेपी मॉर्गन टारगेट है, मुझे लगता है नहीं कि उतना लेवल तक गिर सकता है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। एलटीआई माइंट्री की बात की जाए, बहुत बड़ा दाव है, बाप रे 6.5 लाख के आसपास इनका माल है, 140 क्वान्टिटीज़ है, 21,000 के प्रॉफिट में है। इसको आप होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि एलटीआई माइंट्री, पॉली कैब, ये सब कंपनी हमें स्टॉक ऑफ द डिकेड दिखाई पड़ सकती है। एलटीएस की बात कीजिए तो ये भी एलटीआई ग्रुप की ही एक शानदार कंपनी है, जिसको भी आप कंटिन्यू करें। 3500 के भाव पे रिसेंटली आपने लिया, आई गेस, इसको आप कंटिन्यू करें, बहुत ही मियर प्रॉफिट में है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, 400 क्वान्टिटीज़ उन्होंने ऐड किया है, 107 उनके भाव पे है, तो कंपनी अच्छी है, बहुत ही लो पी स्टॉक है, हाई यील्ड वाली कंपनी है। अभी तो मुथूट फाइनेंस ने आई थिंक 22 रुपये के आसपास डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, तो ऑफकोर्स मुबारक हो आपको, जल्दी ही डिविडेंड इसका मिल जाएगा। मैं आपको बोलूँगा कि इस कंपनी को भी आप होल्ड करें, बिकॉज एनबीएफसी में गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी। अब देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इनके इस क्वार्टर में कैसा ग्रोथ पकड़ सकते हैं। और भी लाइक आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स, ऑफकोर्स इनकी जो होल्डिंग है वो 3 लाख के आसपास है, लॉस में थोड़ा है, तो उसको आप होल्ड करें। एचडीएफसी बैंक में इनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पहले देखने को मिला था, शायद ट्रैक करने के रखे हुए हैं। अच्छी कंपनी है, मंडे या फिर उसके बाद गिरता है, तो ऑफकोर्स आप चाहें तो इस कंपनी में धीरे धीरे कर सकते हैं। हिंदुस्तान फूड की बात कीजिए, शायद इसमें भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ऑल तो 60% के आसपास प्रॉफिट में है, 100 क्वान्टिटीज़, इसको आप होल्ड करें। रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसमें भी इनका प्रॉफिट बुकिंग इसके पहले हुआ था, इसको भी होल्ड करें, कंटिन्यू करें, और निचले भाव पे कहीं मिलते हैं तो अच्छी कंपनी है। आईएक्स की बात की जाए, 600 शेयर से 1960 का निवेश है, इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही मेजर क्वांटिटी आपने ऐड नहीं किया है। इंडिगो पेंट्स की बात की जाए, इनकी भी गाइस एक बड़ी होल्डिंग हमें इंडिगो पेंट्स में देखने को मिल रही है।
1700 के भाव पे के आसपास निवेश है, बड़ा निवेश है। तो अब देखते हैं कि इंडिगो पेंट कैसा परफॉर्म कर सकता है। मेरे हिसाब से रिसेंट करेक्शन के बाद बहुत सारे पेंट इंडस्ट्री बाइंग जोन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ओवर एलोकेट ना करें, बिकॉज आपने एशियन पेंट पे निवेश नहीं किया, मैं देख रहा हूँ, बट इंडिगो पेंट में आपने बड़ा निवेश किया है। तो स्मॉल कैप का चलने का टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से 25, 26, 23 तक आपका यही पोर्टफोलियो जिसमें आपने बड़ा बड़ा दाव स्मॉल कैप में खेला है, आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। बात एप्पल इंडिया की, तो बड़ा निवेश इनका हमें देखने को मिल रहा है 5 लाख के आसपास। इसको होल्ड करें, ऑल दो थोड़ा ख़राब टाइम है, मैंने बताया भी कि एप्पल में थोड़ा बहुत ग्रोथ लैग हो सकता है यूएस मार्केट में। देखते हैं कि इस बारी कमेंट्री क्या आएगी और नंबर्स के संग। एस्टल में भाप रहे 9 लाख के आसपास निवेश है, तो कंपनी अच्छी है, बट कुछ ज़्यादा ही निवेश हमें देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो एस्टल में कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा अगर प्रॉफिट में हो तो वहाँ पर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज 550 के आसपास क्वांटिटीज़ इतने हाई पी में मैं आपको राय नहीं दूंगा। उस पैसा को आप चाहें तो बजाज फिनसर्व में थोड़ा डाल सकते हैं, ऑल दो बजाज फिनसर्व में भी इनकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब देखते हैं कि बजाज फिनिश में उन्होंने क्या करके रखा है। बाप रे, साढ़े 14 लाख के आसपास इनका माल है, 213 क्वान्टिटीज़ हैं, 14% के आसपास लॉस में। इसको आप होल्ड करें, मेरे हिसाब से ये भी नेवर सेली कैटेगरी का स्टॉक है। रही बात बर्जर पेंट की, अच्छी क्वान्टिटीज़ आपने ऐड किए हैं, 1200 के आसपास 8.5 लाख का माल है। इसको भी आप होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम में से परफॉर्म नहीं कर रही है। लास्ट की बात की जाए, बट नॉट लिस्ट CDSL मोनोपोली कंपनी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल साइकिल में ये चलने के रेडी है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपके पोर्टफोलियो में जो हेवी वेट्स जाइंट्स हैं उसमें आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की, वरना आपका पोर्टफोलियो का साइज और काफ़ी बड़ा होता है। तो सेंसिबली इसको आप होल्ड करें। मेरे हिसाब से निफ्टी IT का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक है, और इधर पे ओवर लोकेशन कोई स्टॉक को आप ना करें। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कीजिए, अच्छा है, पॉजिटिव रिटर्न्स एक में नहीं है, बट मेरे हिसाब से जब नेक्स्ट बुल रन साइकिल आएगा तो जो कंपनी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो 1 बाय 1 करके ब्रेकआउट ज़रूर देंगे। तो STFL सब्सक्राइबर लोग का फैमिली का क्या व्यू है इस पोर्टफोलियो को देख के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।